बैक टू न्यूज़ इन फोकस अफेयर्स ग्रेड का एक बेहतरीन सीरीज। आज हम बात करेंगे कि अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ देखा कि आर्टिकल 240 के अंडर चंडीगढ़ को डालने के लिए पार्लियामेंट के विंटर सेशन में एक बिल लाया जाने वाला था, जिसको 131st अमेंडमेंट बिल कहा जा रहा था कि ये अमेंडमेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा? 131st अमेंडमेंट बिल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाया जा रहा था। तो पार्लियामेंट में जब इसको लाने की बात हो रही थी, तो अभी हमने देखा कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, इसको लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठाए उसने, और जिसको लेकर होम मिनिस्ट्री ने अभी इस चीज़ को लेकर क्लेरिफाई कर दिया है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है चंडीगढ़ को लेकर, ये इस विंटर सीजन में या इस विंटर सेशन में नहीं लाया जाएगा। तो इसको लाने के पीछे के क्या एम थे गवर्नमेंट के, और अगर ये बिल आ जाता और उसके साथ-साथ ये पास हो जाता लोकसभा राज्यसभा में यानी पार्लियामेंट में, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं चंडीगढ़ को लेकर। और ये भी देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट का इस पर क्या एक विरोध है, या पंजाब को लेकर इसमें क्या चीज़ें बनी हुई हैं, क्यों वो ऑब्जेक्शन इतना कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम देखें कुछ जो चेंजेस इस बिल की वजह से आ जाते एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या आ जाते? तो पहला तो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल चेंज हो जाता। जैसे करंट सिचुएशन अगर हम देखें, तो पंजाब के जो गवर्नर होते हैं वही एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ वर्क करते हैं। हालाँकि उनकी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, गवर्न करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न होता है वो थ्रू आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होता है। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट होता है तो किसका होता है? गवर्नर ऑफ पंजाब का ही होता है। इसके अलावा अगर प्रपोज्ड चेंजेस में देखें, तो इसमें इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को लाया जाएगा चंडीगढ़ के लिए, ठीक है? यानी कि जो पंजाब के गवर्नर हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क नहीं करेंगे, किसके? चंडीगढ़ के। तो यहाँ पे फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा, इसमें ये कहा गया। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके थ्रू क्या होगा कि डायरेक्ट और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। जैसे कि हम लक्षद्वीप और अंडमान में देखते हैं कि एक फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसी तरीके से इसमें भी होगा। अभी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, तो इससे रिलेटेड जो लॉज़ हैं, चंडीगढ़ से रिलेटेड लॉज़ हैं, वो प्राइमरली कौन बनाता है? वो पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रपोज्ड चेंजेस हो जाते हैं तो चंडीगढ़ को अ, उन यूटीज़ की कैटेगरी में रखा गया है जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है। और इसको लेकर क्या होगा कि प्रेसिडेंट को ये पावर मिल जाता है आर्टिकल 240 में कि वो डायरेक्टली रेगुलेशंस बना सके, रूल्स बना सके फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। किसके लिए? चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, किसके लिए? चंडीगढ़ के लिए ये बना सकते। तो प्रेसिडेंट को ये पावर मिल जाएगा आर्टिकल 240 में। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो रेगुलेशन है कैन बी अमेंड और रिपील पार्लियामेंट्री लॉज, और उसके साथ-साथ ये लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है उसको तेज करेगा और सेंट्रलाइज़ भी करेगा। इसके अलावा अगर हम अलग चेंजेस पे बात करें, तो क्लियरिटी इन कंपैरिजन विद पुडुचेरी। पुडुचेरी के साथ इसका कंपैरिजन भी क्लियर किया गया है। जैसे ये बोला गया, इसको अभी चंडीगढ़ को क्या किया जाएगा कि चंडीगढ़ को किसके कैटेगरी में रखा जाएगा? तो ये पुडुचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसके कैटेगरी में ही चंडीगढ़ को रखा जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है? जबकि इसमें ये देखा गया कि जो सेम कैटेगरी ऑफ पुडुचेरी है, पुडुचेरी की सेम कैटेगरी कैसी कैटेगरी? जबकि पुडुचेरी में तो क्या है? पुडुचेरी में अपनी असेंबली है, वो वहाँ लॉ बना सकता है, लेकिन यहाँ लॉ कौन बनाएगा? रेगुलेशन कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। लेकिन ऐसा क्या? तो पुडुचेरी में अगर क्या हो कि असेंबली ना हो, है ना? असेंबली ना हो, असेंबली उसकी सस्पेंडेड हो, तब पुडुचेरी की जो सिचुएशन होगी, सेम वही सिचुएशन अभी किसकी रखी गई है? किसकी रखी गई है? चंडीगढ़ की रखी गई है। चंडीगढ़ को उसी कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इफ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भविष्य में इन फ्यूचर ये डिसाइड कर ले कि चंडीगढ़ को भी एक असेंबली देनी चाहिए, तो उसके लिए रास्ता यहाँ पे साफ-साफ खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी चंडीगढ़ किस कैटेगरी में है? विदाउट असेंबली वाली कैटेगरी में है, और पुडुचेरी के कैटेगरी में इसको रखा गया है। यानी कि पुडुचेरी की अगर असेंबली अभी भंग हो जाए, सस्पेंड हो जाए, तो दोबारा इलेक्शन होगा, या फिर हटा दिया जाए तो पुडुचेरी में दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट असेंबली लेकर आ सकती है। सेम वैसे ही कैटेगरी में किसको? चंडीगढ़ को रखा जा सकता है इस प्रपोज्ड बिल में। तो कुल मिला के अगर हम इसको देखें, तो ये बिल चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन को और डायरेक्ट और पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर मॉडल की तरफ ले जाएगा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट एक तरह से कंट्रोल चंडीगढ़ में होगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा दूरी को मेंटेन करेगा अगर ये बिल पास हो जाता है। तो इसको लेकर
अभी अगर हम देखें तो पंजाब का क्या क्लेम है, पंजाब ये कह रहा है कि चंडीगढ़ हैव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस। कैसे कि चंडीगढ़ को वाज मेड कैपिटल पंजाब आफ्टर पार्टीशन एज लाहौर वेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान में लाहौर चला गया, उसके बाद चंडीगढ़ को क्या बनाया गया, पंजाब का कैपिटल बनाया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ, पंजाब को एक बार फिर से पुनर्गठित किया गया, जिसके बाद उससे कौन सा एक स्टेट बना, एक अलग हरियाणा, हरियाणा एक अलग स्टेट बना, ठीक है, एक पंजाब बना एक हरियाणा बना। फिर हरियाणा की भी कैपिटल किसको रखा गया, हरियाणा की भी कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ को ही रखा गया। तो द सिटी बिकम द ज्वाइंट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कई बार ऐसे मल्टीपल अकॉर्ड हुए, कई बार ऐसे प्रोमिसेस हुए कि चंडीगढ़ को पंजाब का फुल कैपिटल बना दिया जाएगा, और हरियाणा को लेकर ये कहा गया कि भाई हरियाणा में एक अलग सिटी है, जैसे गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम को कैपिटल बना देना चाहिए, और क्योंकि वो काफ़ी डेवलप्ड सिटी के रूप में देखा जाता है और एनसीआर में भी आता है, तो यहाँ पर गुरुग्राम को कैपिटल बनाने की बात होती है हरियाणा को लेकर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जो पंजाब के मिनिस्टर हैं, उन्होंने सभी पंजाब से आने वाले जो एमपीज़ हैं उनसे ये कहा है कि वो होम मिनिस्ट्री से इस पर बात करें और इसको इस बिल को ना आने दें। तो ऐसा ही हुआ कि इस बार विंटर सीजन में तो ये नहीं आएगा, तो इस बार नहीं आएगा ऐसा बोला है होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि नेक्स्ट टाइम ये आ सकता है। और जो आर्टिकल 240 है उसके अंडर किसको रखा जा सकता है, तो ये चंडीगढ़ को रखा जा सकता है। और इसको अगर रख दिया जाता है तो क्या-क्या चेंजेस उसमें हो सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। आई होप इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो अभी इश्यू चल रहा है। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।